नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक वो है आपका जेंडर। और देखिएगा, जेंडर से आपका जो है हर साल जब भी पेपर होता है उसमें से एक इसमें से जो है आपका एक प्रश्न तो जरूर ही पूछा जाता है। तो इसलिए जो है जेंडर आपका जो है एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपको जब पता है कि यहाँ से एक नंबर आता ही आता है तो क्यों ना हम इसे जो अच्छे से और 100% श्योर कर लें कि ये नंबर हमसे नहीं कटने वाला है। ठीक है ना। ऐसे ही जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा, वहाँ पर जो है सामाजिकरण से भी एक नंबर आता है। इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसमें आपके बात किए थे अभिवृद्धि एवं विकास से, वहाँ से जो है 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला जुला के यदि देखा जाए तो आपके जो है 4 नंबर के जो है टॉपिक बहुत ही आसानी से मैंने तैयार करवा दिए हैं। बस आपको क्या करना है कि इस पर जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं वो आप अच्छी तरीके से आप समझ सकेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आइए जानते हैं जेंडर के बारे में। और देखिएगा, यहाँ से जेंडर से आपका एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों जो है जेंडर के बारे में सही से समझ लेते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, जेंडर क्या है। तो जेंडर एक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है जो समाज द्वारा निर्मित है और यह परिवर्तनशील होता है। ठीक है ना। देखिएगा, ये जो जेंडर बनाया गया है, ठीक है ना। अब देखिएगा, दो चीजें होती हैं। एक आता है लिंग। ठीक है ना। एक आता है लिंग। लिंग अर्थात यहाँ पर सेक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। सेक्स। तो यहाँ पर सेक्स जब देखिएगा, वहां पर क्या है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाए जेंडर, तो जेंडर आपकी कैसी संरचना है? सामाजिक संरचना है। ठीक है ना। लेकिन यदि लिंग की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? लिंग की बात की जा रही है। तो जो लिंग होता है ये आपकी जैविक संरचना होती है। ठीक है ना। ये जो आपका सेक्स होता है ये आपकी कैसी संरचना होती है? तो ये आपका जो है जैविक संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? जैविक संरचना होती है। ठीक है ना। लेकिन जो जैविक संरचना होगी उसमें आप कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। और यहाँ पर परिवर्तनशील क्यों होता है? तो देखिएगा, व्यक्ति जो है जिस जेंडर की भूमिका अदा करता है उसी में अपने आप को क्या कर लेता है? ढाल लेता है। ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या हो जाता है? ये परिवर्तनशील हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्या है टॉप इस पॉइंट। जेंडर अर्थात सामाजिक लिंग पुरुष एवं महिलाओं का पुरुषोचित व स्त्रियोचित वर्गों में सामाजिक विभाजन है। कैसा विभाजन है? सामाजिक विभाजन है। ये समाज द्वारा डिसाइड किया गया है कि पुरुषों को क्या पहनना चाहिए, महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, पुरुषों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, महिलाओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ना। ये सभी चीजों का निर्धारण किसने किया है? समाज ने किया है। समाज जिस चीज का विरोध करता है, क्या आप उस चीज को आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। समाज जिस चीज की स्वीकृति दे देता है, हम उसे जो है बड़े आराम से, बड़े सहजता के साथ उस कार्य को क्या करते हैं? क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो चीजें बनाई गई हैं, ये जो जेंडर बनाया गया है, ये आपकी कैसी संरचना है? सामाजिक संरचना। और इसे जो है समाज के द्वारा क्या किया गया? इसका विभाजन किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है कि समाज व्यवहारों के मापकों के आधार पर तय करता है कि कौन सा व्यवहार पुरुषोचित है और कौन सा व्यवहार नहीं। अर्थात आपका व्यवहार यहाँ पर जो है व्यक्ति के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसके आधार पर जो है समाज ये तय करता है कि क्या ये जो आप व्यवहार कर रहे हैं ये पुरुषोचित है या नहीं है। ठीक है ना। इन सभी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? समाज के द्वारा। ठीक है ना। तो समाज के द्वारा कुछ क्या होते हैं? कुछ नियम कानून बना दिए जाते हैं कि जैसे जो है पुरुषों को ये कार्य करना चाहिए, जैसे बाहर, घर के बाहर के कार्य पुरुषों को करना चाहिए, घर के अंदर के कार्य स्त्रियों को करना चाहिए या महिलाओं को करना चाहिए। ठीक है ना। या जो है इस तरीके की विचारधारा बना दी गई है समाज के द्वारा। तो देखिएगा, समाज में भी क्या होते रहते हैं? बदलाव होते रहते हैं। ठीक है ना। तो समाज जिस चीज की स्वीकृति दे देता है वो चीज क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता। और जिस चीज की स्वीकृति नहीं देता है वो समाज के लिए क्या माना जाता है? बुरा माना जाता है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, जेंडर भूमिकाएं कैसी होती हैं? अधिग्रहित व्यवहार है। जो जेंडर की भूमिका जो होती है वो कैसी होती है? अधिग्रहित व्यवहार के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, लैंगिक असमानता का आधार। कहने का मतलब क्या होगा? लैंगिक असमानता अर्थात किसी भी सेक्टर में यदि कार्य किया जाए तो वहां पर स्त्रियों और महिलाओं के बीच जो असमानता फैली हुई है उसका मुख्य कारक क्या है? तो उसका जो मुख्य कारक है वो जो है जैविकीय संरचना ना होकर सामाजिक संरचना है। ठीक है ना। अर्थात क्या है कि बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित जो छवियां या रूढ़वादी जो छवियां हैं, ठीक है ना, ये जो स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं वही हैं। ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सेक्टर में
पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी कितनी है, ठीक है ना। आप एक चीज पढ़ते होंगे जेंडर गैप, ठीक है ना। जेंडर गैप किसके आधार पर निकाला जाता है? जेंडर गैप यही निकाला जाता है कि जो कार्य क्षेत्र होते हैं उसमें पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी कितनी है, ठीक है ना। उसी के आधार पर क्या निकाला जाता है? जेंडर गैप निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उस जेंडर देखिएगा वहां पर क्या होगा कि भागीदारी में जो एक तरीके से असमानता फैली हुई, किसी की संख्या ज्यादा है तो किसी की संख्या कम है, तो इस तरीके की जो असमानता फैली हुई है उसका जो मेन कारण है वो क्या है कि समाज द्वारा जो एक रूढ़वादी जो छवि बना दी गई है, एक जो स्वीकृत जो है सामाजिक मान्यता बना दी गई है, ठीक है। नई महिलाओं को यही कार्य करना है, इससे बाहर उन्हें नहीं जाना है, घर के बाहर नहीं जाना, महिलाओं को वो नहीं करना, महिलाओं को वो नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसी से क्या हो जाएगी आपकी जो है सामाजिक या लैंगिक असमानता आती है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, एक और प्रचलित चीज है जेंडर रूढ़वादिता, और यहाँ से भी प्रश्न आपका खूब पूछा जाता है, क्या है जेंडर रूढ़वादिता। तो यहाँ पर इसके ऊपर मत जाइएगा, आप इस चीज को समझिएगा, किसी एक जेंडर के प्रति क्या, किसी एक जो है जेंडर के प्रति कोई एक निश्चित धारणा बना लेना ही क्या कहलाएगा आपका जेंडर रूढ़वादिता, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में देखिएगा कि लड़कियों को गुड़ियों से जोड़ना, कहने का मतलब क्या होता है कि जब लड़कियां छोटी होती हैं तो वो गुड़ियों से खेलती हैं, गाड़ी या जो मोटर कार होते हैं या जो अन्य खिलौने होते हैं उससे नहीं खेलते हैं, और जो लड़के होते हैं कार हो गया, साइकिल के हो गए, ठीक है ना, इस तरीके के खिलौने क्या करने खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरीके की जो हम लोग मानसिकता अपनाते हैं कि नहीं जो है लड़कियां, देखिएगा यहाँ पर एक अवधारणा ये भी है कि जैसे कहने का मतलब ये है कि जो घर का खाना जो है कौन बनाएगा, लड़कियां बनाएंगी या महिलाएं बनाएंगी, बाहर के कार्य कौन करेंगे, लड़के या जो है पुरुष करेंगे। तो इस तरीके की जो विचारधारा है वो हम क्या कहलाएगी, जेंडर रूढ़वादिता कहलाएगी, क्या कहलाएगी, जेंडर रूढ़वादिता कहलाएगी। आई होप आपको ये चीजें सभी समझ में अच्छे से आ गई होंगी, ठीक है ना। अब देखिएगा इससे संबंधित कुछ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर लेते हैं। अब उससे पहले आप लोग एक कार्य करिएगा कि वीडियो को जो है फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग जो है प्रश्न करते हैं। तो इससे संबंधित आपके जो है प्रश्न क्या है, देखिएगा पहला प्रश्न क्या है आपका कि माध्यमिक विद्यालय में लिंग भेद को दूर करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कदम मददगार रहेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा कोई भी स्कूल हो गया जहां पर आपको लिंग भेद दूर करना है, तो आपको क्या करना है कि जो वर्तमान में जो प्रचलित चीजें आ रही हैं उसके क्या करना है, विपरीत हमें कार्य करना पड़ेगा, तभी चीजें क्या होंगी, उसके चीजों को खत्म किया जा सकता है। जैसे एक समय जब था कि जो है लड़कियों को जो है पढ़ने नहीं दिया जाता था, ठीक है ना, लेकिन उसके विरुद्ध कार्य किया गया, उसके विपरीत कार्य किया गया, और वर्तमान में देखिएगा सभी लड़कियां क्या रहे हैं, शिक्षित हो रही हैं, ठीक है ना। तो जब तक हम उसके विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे वो चीज कभी दूर नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर है, पूछा है कि ऐसे कौन सा जो है उपाय है जिससे जो है लिंग भेद को दूर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जेंडर अनुभूति पर बल देना, जेंडर प्रारूपों का प्रतिरूपण करना, जेंडर रूढ़वादियों में लचीलेपन को बढ़ावा देना, और जेंडर आधारित आरक्षण व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जेंडर रूढ़वादी जो लचीलेपन है, अर्थात जो आपकी विचारधारा चलती चली आ रही है उसमें क्या लाना, बदलाव लाना, यही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। प्रतिरूप का निर्माण करेंगे तो बढ़ावा देने की बात की जाएगी, बल बिल्कुल नहीं प्रदान करना है, और ना ही इस पर आरक्षण की बात की जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा कि जो पहले से चलती चली आ रही हैं जेंडर रूढ़वादिता की चीजों में, उसमें बदलाव लाना, और बदलाव लाना तभी संभव है जब वो कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो, उसमें क्या हो, परिवर्तन किया जा सके, ठीक है ना। तो पहले का क्या सही हो जाएगा, आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए, इस युक्ति से उससे उसके छात्रों में, देखिएगा गैर पारंपरिक कहने का मतलब परंपरागत, जैसे पुरुष जो है घर के कार्य बाहर के कार्य करते हैं, महिलाएं जो हैं घर के कार्य करती हैं, ठीक है ना, पुरुष जो ऑफिस जाते हैं, महिलाएं जो हैं घर में रहती हैं। तो इसके विपरीत तो वही जो हो जाएगा वो गैर, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पुरुष जो घर के कार्य करने देखिए अंदर कार्य करने लगे, महिलाएं जो हैं ऑफिस जाने लगी, ठीक है ना। तो ये किस चीज को बढ़ावा देगा, तो यहाँ पर बढ़ावा जो देगा वो जेंडर रूढ़वादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है ना। इसमें क्या आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, इसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, इसमें क्या आएगा, नवीनता आएगा, ठीक है ना। जेंडर
तारतम्यता को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल नहीं, प्रोत्साहन तो बिल्कुल नहीं देना, ठीक है ना। जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण करना, कोई भी अवधारणा का निर्माण करना, बिल्कुल नहीं। जेंडर और रूढ़वादिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा, इससे जेंडर जो आपका रूढ़वादिता इसका होगी, खत्म होगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़वादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि रूढ़वादी विचारधारा के विपरीत कार्य करना है, ठीक है ना। क्या होगा, एक ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़वादिताओं को चुनौती दें, बिल्कुल ठीक है, चुनौतीपूर्ण कार्य ही करने हैं, तब ये चीजें खत्म हो पाएंगी। अकादमिक क्षेत्रों के आकलन में उनके अंक कम देना, यहाँ पर अंक देने से आपके जेंडर रूढ़वादिता की चीजें खत्म नहीं होंगी, ठीक है ना। विद्यार्थियों को उन रूढ़वादियों के साथ रहने देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि हम जो है प्राचीन परंपरागत चीजों को अभी भी लेकर चलते रहेंगे, बिल्कुल नहीं, इसको बढ़ावा देना, ठीक है ना, उसमें नवीनता लानी है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी ऐसे रूढ़वादियों वादों को व्यक्त करते हैं उनका मजाक देखिएगा, मजाक शब्द तो पहले बात वैसे ही निगेटिव है, किसी भी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है ना। इससे बच्चे के अंदर क्या होगी, कुंठा का भाव जागृत होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कथा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा कि एक ऐसे विविध उदाहरण साझा करना चाहिए जो उन रूढ़वादियों को क्या कर सके, चुनौती दे सके, ठीक है ना। चीजें क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है ना। वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, बहुत अच्छे कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इससे जो है आपका एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, आसानी से क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसकी परिभाषा से अभी मैंने बताया था जेंडर में, जेंडर कैसी संरचना है, तो जेंडर एक आपकी कैसी संरचना है, सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है आपकी, सामाजिक संरचना, ठीक है ना। जैविक संरचना की बात नहीं की जाएगी क्योंकि यहाँ पर लिंग की बात नहीं हो रही है। आगे देखिएगा, लड़की तरह ना रो तुम लड़की हो, लड़की की तरह ना रो तुम लड़की हो, पिता द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है, ठीक है ना। तो पिता क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक भावना है, ये एक तरीके से विचारधारा चली आ रही है कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं, ठीक है ना। तो वही चीजें यहाँ पर कह रहे हैं, पिता इनकी कह रहे हैं लड़के से कि जो लड़कियों की तरह मत रो, क्यों, क्योंकि तुम लड़के हो। इसका मतलब क्या हुआ, लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते। तो कैसी विचारधारा होगी, ये जेंडर रूढ़वादिता हो गया, कैसे हो गया, जेंडर रूढ़वादिता हो गया, ठीक है ना। चलें आगे, आगे देखिएगा, बड़ा प्रश्न ये तो लग रहा है, कोई बात नहीं, हल किया जाएगा, ठीक है ना। माध्यमिक स्तर पर कई कक्षाओं में देखा गया कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षक को या शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। स्वीकार करना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लड़कियां भी बुद्धिमान होती हैं, ठीक है ना। स्वीकार करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं है। पहली बात, क्षमता की बात ही नहीं करनी है, ठीक है ना। प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या होती है, पढ़ने की क्षमता होती है, पॉजिटिव वे में रहना, निगेटिव वे में नहीं जाना, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। बच्चों के संदर्भ में वह खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अगला देखिएगा, विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं और उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा, ये भी एक संशोधित नहीं, संशोधित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी विकल्प गलत होगा। फिर इसमें कौन सा सही होगा, तो एक मिनट फिर से हम लोग देख लेते हैं। स्वीकार करना चाहिए कि ये तो आपका गलत है, सरासर गलत है। क्षमता, ये भी आपका गलत है, क्षमता होती है। हाँ, बच्चों के संदर्भ का खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जो है हम उन चीजों को खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर जो है भिन्नताएं होती हैं और उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता, संशोधित किया जा सकता है, ठीक है ना। इस चीज को सोचना होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें 6वें का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, 7वां, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक वाल ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है, जाहिर सी बात है, क्या जेंडर रूढ़वादिता की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये चीज तो मिला नहीं, जेंडर रूढ़वादिता।
फिर क्या होगा, ये आपका जेंडर पक्षपात हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जेंडर पक्षपात क्या होता है। जेंडर पक्षपात का मतलब ये हो गया कि किसी एक लिंग या जेंडर को क्या देना, अधिक महत्व देना, दूसरे को कम महत्व देना। जैसे यहाँ पर क्या है कि लड़कियों को भी ऐसी चीजें देनी चाहिए, कार और यांत्रिक ब्लॉक लड़कियों को भी देने चाहिए खेलने के लिए, और लड़कों को भी गुड़िया या चित्रकारी से संबंधित संसाधन वहां पर भी देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, पक्षपात रवैया अपनाया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका पक्षपात, तो जेंडर पक्षपात से संबंधित है ये। ठीक है ना। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना। सशक्तिकरण, स्थिरता या समता, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक, अगला देखिएगा 8वां प्रश्न क्या कहता है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं हम ठोस निर्णय लेने वाले या कठोर निर्णय लेने वाले। ठीक है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पुरुष जो होते हैं कठोर निर्णय लेते हैं और जो महिलाएं होती हैं भावुकता में बह जाती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये किसको दर्शाता है, तो ये जो है लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शाता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका लैंगिक रूढ़वाद। ठीक है ना, इसको ये दर्शाता है। ठीक, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील में के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। फिर वही बात आ गई यहाँ पर किस चीज की, यहाँ पर आपका जेंडर अगर रूढ़वादिता नहीं मिलता है तो जेंडर पक्षपात को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है ना। जेंडर समानता की बात ही नहीं की जा रही है, जेंडर समानता की बात ये भी नहीं की जा रही है, समता है समानता। ठीक है ना। और स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा आपका, जेंडर पक्षपात की बात की जा रही है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़वादी भूमिका में दर्शाते हैं। एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए। उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, जेंडर रूढ़वादी चीजों को बढ़ावा मिलेगा। वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। इसमें आलोचनात्मक क्या करना है, विश्लेषण करना है और एक तार्किक निर्णय के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है ना। तो बी वाला विकल्प सही होगा। आगे का विकल्प देख लेते हैं, वह छात्रों को वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुषों के व्यवहारों के अनुसरण को प्रोत्साहित है। बिल्कुल नहीं, हम क्या उन चीजों को हम बढ़ावा देंगे या प्रोत्साहित करना है हमें, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। वह उन्हें विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्य को उनके ज्यों के त्यों स्वरूप को स्वीकारने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए देखिएगा 11वां नंबर। 11वां नंबर क्या कहता है कि एक विद्यालय में लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है, जाहिर सी बात है कि जेंडर संबंधी क्या है, दृढ़ जो है रूढ़वादी विचारधारा। तो यह जेंडर संबंधी क्या है आपका पूर्वाग्रह है। ठीक है ना, कि जो लड़कियां क्या होती हैं संगीत में और नृत्य में आगे होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या है आपका, लड़कियों और लड़कों की सहायता योग्यता में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है। बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। जेंडर आधारित रोजगारी धारणा को चुनौती देता, ये तो बढ़ावा देगा, चुनौती कहाँ देगा जी, गलत हो गया। या प्रशासन की प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, या जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों में और कारों से जोड़ा जाता है। यह क्या दर्शाता है, तो जैसा कि आप विकल्प में देख पा रहे होंगे, जेंडर निरंतरता है, गलत। जेंडर सशक्तिकरण है, गलत। जेंडर रूढ़वादी है, रूढ़वादिता बिल्कुल सही है, और जेंडर विविधता बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही, जेंडर रूढ़वादिता। ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न जहां तक उम्मीद है बन सकता है। अब देखिएगा क्या कहा है, लिंग। तो लिंग आपकी जैविक संरचना, कैसी संरचना, जैविक, जबकि जेंडर आपकी कैसी संरचना है, सामाजिक संरचना। कैसी संरचना है, सामाजिक संरचना है। बाकी आपका सामाजिक या सांस्कृतिक बिल्कुल गलत, सांस्कृतिक और सामाजिक बिल्कुल गलत, सामाजिक संरचना और जैविक संरचना बिल्कुल गलत।
ठीक है ना। तो लिंग आपका जो है जैविकीय संरचना, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लिंग अर्थात सेक्स की बात ये दिखी जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बायोलॉजिकल हो जाएगा। लेकिन यदि हम जेंडर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, जेंडर की बात करते हैं, तो जेंडर की बात करते हैं तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका सोशल हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात ये आपकी कैसी हो जाएगी, सामाजिक संरचना हो जाएगी। ठीक है ना, तो कैसा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि जेंडर भूमिकाएं हैं, तो देखिएगा अधिग्रहित, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अधिग्रहित व्यवहार है। क्या है आपका, अधिग्रहित व्यवहार है, ना कि जन्मजात व्यवहार है। जैविक संरचना तो बिल्कुल नहीं है। आनुवांशिक निर्धारित है, बिल्कुल नहीं। आनुवांशिक निर्धारित आपका जो है सेक्स होगा, ना कि आपका जेंडर होगा। ठीक है ना, तो कैसा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षक या एक सच्चे कक्षा में अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्बलित करेगा। इसमें से कोई एक विकल्प क्या है आपका, गलत। तो महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक चलन की विपरीत भूमिकाओं को दर्शाना, बिल्कुल सही है। एक समान लिंग का समूह बनाना तथा लड़के और लड़कियों को पृथक कर तथा अधिगमकारी देना, बिल्कुल गलत। ठीक है ना, क्या होगा, सामाजिक शिक्षा का भी उल्लंघन होगा और ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। जेंडर का एक सामाजिक निमित्त है यहाँ पर चर्चा करना, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, चर्चा किया जाना चाहिए। जेंडर समतुल्यता वाली भाषा, अर्थात जो है यहाँ पर सभी, चाहे वो महिला हो, लड़कियों हो चाहे वो लड़कियां हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो वी वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। ठीक है ना, क्या है आपका, सही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई एक विकल्प ऐसा है जो इससे संबंधित नहीं है। गैर लिंगावादी व्यवहार को प्रोत्साहित देना, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जेंडर की सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, ये भी बिल्कुल सही है। लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण का समालोचना करते हुए चर्चा करना, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखिएगा, लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना, जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है, यही वाला विकल्प आपका सही होगा। बाकी सभी चीजें समालोचना करते हुए चर्चा करना, बिल्कुल सही है। गैर लिंगवादी जो है व्यवहार को प्रोत्साहित करना, यह भी आपका सही है। और सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, यह भी सही है। लेकिन आपका सी वाला विकल्प गलत है। ठीक है ना, अगला देखिएगा, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना, लड़कियों के साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कक्षा में जो है जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर अभ्यर्थियों को अच्छे कार्य का सराहना करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लड़के लड़कियों के साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, लड़कियों और लड़कों को जोखिम, तो ये आपके देखिएगा, लड़कों को क्यों लड़कियों को क्यों नहीं कहेंगे। ठीक है ना, तो ये भी, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा, कक्षा में जेंडर लिंग भेद, ठीक है ना, तो शिक्षार्थियों को हर्षोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिलाओं शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, प्रभावित करता है।
तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला। शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का क्या बनता है, कारण बनता है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ठीक है। लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये तो आपका गलत है। ठीक है ना। तो 19 भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। और लड़कों को घर के बाहर के कामों में, तो बाहर क्यों, अंदर के कामों पर क्यों नहीं जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, बी वाला विकल्प सही होगा। अगला देखिएगा, जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह क्या दर्शाता है, तो जेंडर पक्षपात या जेंडर पक्षपाती क्या हो जाएगा आपका, जेंडर पक्षपाती। केवल एक ही जेंडर के बारे में ज्यादा जो है बड़ाई की जा रही है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, जेंडर है तो जेंडर आपका क्या है, तो जेंडर एक आपकी सामाजिक संरचना। कैसे संरचना है आपकी, सामाजिक। मनोवैज्ञानिक सत्ता, गलत। एक आर्थिक अवधारणा, गलत। एक जैविक निर्धारक, गलत। ये आपका जब लिंग की बात की जाएगी अर्थात सेक्स की बात की जाएगी तब आपका जैविक निर्धारक रहेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों में रूढ़वादित एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर प्रथम खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, पक्षपात के बारे में चर्चा करना। ठीक है ना। आगे देखिएगा, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। तो ये किसकी बात की जाएगी, जेंडर रूढ़वादिता या लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शाएगा। ठीक है ना। तो 23 का कौन सा विकल्प सही हो गया, सी वाला। ठीक है ना। भेदभाव को कम करेगा, नहीं, बढ़ावा देगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। असमानता को बढ़ावा मिलेगा। और लैंगिक रूढ़वादिता को चुनौती देगा, बिल्कुल नहीं, बढ़ावा देगा। ठीक है ना। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिएगा, कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता, तो ये कैसा हो जाएगा, जेंडर पक्षपात की बात हो जाएगी। ठीक है ना। समबद्धता की बात नहीं, समरूपता की बात नहीं, जेंडर पक्षपात की। ठीक है ना। जेंडर पहचान की बात बिल्कुल नहीं है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, जेंडर पक्षपात की बात की जा रही है। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा 25 नंबर, समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, कि समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा था, क्या होगा, जेंडर भूमिका की बात की जाएगी, बिल्कुल नहीं। जेंडर पहचान, बिल्कुल नहीं। जेंडर रूढ़वादिताएं। ठीक है ना। कहीं भी विकल्प में आपको 3 चीजें जोड़नी है, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़वादिताएं और सामाजिक संरचना। ठीक है ना। ये आपको विशेष ध्यान देना है। जेंडर विभेदीकरण, बिल्कुल नहीं। तो कैसा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, हाल ही में जो है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर ले जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों में करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, तो यह जेंडरवादिता को समाप्त करेगा, बिल्कुल। यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित देगा, बिल्कुल नहीं। यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देगा, बिल्कुल नहीं। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त करेगा, बिल्कुल नहीं। तो 26 का कैसा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। या जेंडर रूढ़वादिता को क्या करेगा, समाप्त करने वाला रहेगा। ठीक है ना। अगला देखिएगा, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों के रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबोधित करना क्या दर्शाता है, जेंडर रूढ़वादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिक और विसंगत जेंडर पहचान। तो इसमें क्या दर्शाया गया आपका, जेंडर रूढ़वादिता। क्या दर्शाएगा, जेंडर रूढ़वादिता को दर्शाएगा। 28वां देखिएगा, समाचार पत्रों से कहानियों एवं
कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावी नहीं थे। गैर परंपरा, परंपरागत नहीं है, गैर परंपरा अर्थात दोनों के विपरीत की भूमिकाओं की बात की जा रही है। तो इससे क्या होगा, जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं, रूढ़वादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं, इसको तो खत्म ही करना है ना। जेंडर या लैंगिक रूढ़वादिता का सामना करने के लिए बिल्कुल, और लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचना क्या है। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। ऐसी कोई बात नहीं, लड़कियों को भी अवधान की आवश्यकता होती है, अटेंशन की बात आती है। यह शिक्षक में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है ना, मान सकते हैं। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक, आगे देखिएगा। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों में क्षमताएं अधिक होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। और आज का जो है इस टॉपिक का सबसे लास्ट प्रश्न क्या है कि पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता का अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, और लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम लोग, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेंडर रूढ़वादिता क्या होगा और इससे संबंधित प्रश्न आपको कैसे करने होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। और एक काम आप लोग और करिएगा, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।